अगर आप लोग रोजाना फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिक्र कम तो नहीं कर सकता और इतना कह सकता हूँ कि अब से आप अकेले नहीं हैं। आपकी फिक्र मेरी फिक्र है, तो मुझसे कुछ छुपाइए मत। अनु की खुशी अब हम दोनों की जिम्मेदारी है। आर्या जी, सब्सक्राइब करो, जल्दी बेटी कर की दो शादी ना। की तैयारियां चल रही है, तो थोड़ी सी भाग दौड़, थोड़ी सी फिक्र, थोड़ी सी परेशानी एक बाप के हिस्से में आती है। कोई बात नहीं, आपने ये कह दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खाना तैयार है, आइए आइए। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। बस यार, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा ले। हाँ नू, खा लेना प्लीज। मैंने कहा ना, भूख नहीं है तो नहीं है। तुम लोगों ने देखा नहीं, जब तक लाइट नहीं थी मुझे कितने प्यार से देख रहे थे, और जैसे ही लाइट आई मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। सबसे बात की उन्होंने, गायत्री माँ से, मम्मी से, रजनी आंटी से, इससे उससे। मैंने कितना ट्राई किया, पर मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखा तक नहीं। फिर कैसे बात करते हैं अनु? सब लोगों के बीच थे ना सर, और आज मेहंदी सर की वजह से ही हो पाई ना, इसी बात पे खा ले। मैंने कब मना किया ऐसे? मैं जानती हूँ कि ये मेहंदी का फंक्शन उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाए, पर लाइट आने के बाद मेरी तरफ देखना चाहिए, तो मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है। बात इसलिए नहीं की क्योंकि जब तुम मेहंदी लगा रही थी मेरे दिल की सारी बातें जैसे मेरे दिल में ही अटक गई। अनु, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मेहंदी लगवाऊंगा, और तुमने एक बार क्या पूछा, मैं ना ही नहीं कर पाया। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। आपने तो खाना खा लिया ना, अब आपको मेरी याद आ रही है, जाइए यहाँ से। अनु, सर ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, वो भी भूखे हैं। चल बिपिन। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी भला? आप जानते हैं ना आपके लिए खाना खाना कितना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप अपनी मेडिसिन लेते हैं। आप हमेशा ऐसी लापरवाही करते हैं सर। चलिए अब बहुत हो गया, आप चुपचाप खाना खा लीजिए। जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा। ये क्या बात हुई सर? मैं कैसे खाऊं? देखिए ना, ये तो दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई है। मेरे हाथ में इतनी सी है, लग रहा हूं। आप भी खाओ, खाओ। तुमसे तुम तक हाँ, अब मैं निकलता हूँ क्योंकि शायद बारिश होने वाली है, और तुम नीचे जाके बैठो वरना तुम्हारी मेहंदी निकल जाएगी। सर सॉरी। मैं शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर शब्द मिल ही नहीं रहे, क्योंकि शायद कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, भूली नहीं जाती। मुझे सच में मेरी किस्मत ने मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा दे दिया। अरे सर, आपका मेरी लाइफ में होना ही ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू।
सिर्फ पी रहे हैं, वो सिर्फ पी रहे हैं। जब तक मैं जिंदा हूं ना अनु, तुम्हारा ये शादी का सपना सिर्फ तब तक रहेगा जब तक मेरी शादी नहीं होने दूंगी, मेरी शादी नहीं होने दूंगी। चल अंदर, मुझे आपसे मिलना है। अनु, ये गुड़िया याद है तुझे? ये तेरी सबसे फेवरेट गुड़िया थी। इसको लेकर तू पूरे मोहल्ले में, घर में सारा दिन घूमते रहती थी। इसी के साथ खेलती थी, इसी के साथ खाती थी और फिर इसी के साथ सोती थी। एक दिन ये गुड़िया टूट गई। अनु, तू कितना रोई थी उस दिन। इस गुड़िया को मैंने ठीक कर दिया है ना? तो इस गुड़िया को अपने साथ ले जा। अनु, ये बचपन की चीजें भी अपने साथ ले जा। नए घर में सब कुछ नया होगा, लोग, रीति रिवाज। ऐसे में जब भी तेरा मन उदास होगा ना और तुझे हमारी याद आएगी, तो तू इन्हें देख लेना। तुझे लगेगा कि हम तेरे आसपास ही हैं, तेरे साथ हैं। शर्मा जी, नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। अनु इस घर से चली जाएगी तो इस घर की सांसें चली जाएगी। मन तो फिर भी समझता है कि बेटियों को एक न एक दिन जाना ही होता है, लेकिन मुझे जो इसकी आदत हो गई है उसे कैसे समझाऊं? मेरी जिंदगी तो सूनी हो जाएगी शर्मा जी। चलिए अब हल्दी की रस्म शुरू करें। मॉम, 1 मिनट। ऐसे कैसे? मेरे ब्रो इन लॉ की हल्दी मेरे बिना हो जाएगी। ब्रो इन लॉ को हल्दी सबसे पहले मैं लगाऊंगी। अच्छा अच्छा।
अब ये हल्दी हम अनु के यहाँ ले जाते हैं। लड़के को लगाई हुई हल्दी जब तक लड़की को नहीं लग जाती, ये रस्म पूरी नहीं होती। हाँ तो अच्छी बात है माँ। तो अब हल्दी जानी ही है तो ये हल्दी मैं लेके जाऊंगी अनु के घर, क्योंकि अगर ट्रेडिशन फॉलो करना है या तो थोड़ा एलिगेंस के साथ करते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, ले लो। थैंक यू। विवेक जी, अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, हाँ जी बोलिए। विवेक जी, मैंने सारे पेपर्स दे दिए और घर गिरवी रखने के पेपर्स भी सबमिट कर दिए, पर पैसे अभी तक मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुए। पैसा? कैसा पैसा? विवेक जी, मैंने लोन के लिए एप्लीकेशन दी थी। 25 को मेरी बेटी की शादी है। हाँ तो आपके पेपर्स कहाँ हैं? पेपर्स मैं पेपर्स लाया हूँ। ये देखिए सर, सारे पेपर्स। इसमें तो सेल्फ अटेस्टेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं है, वो तो लगेगा ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप उस घर में रहते हैं? सर बिल मैंने दिया था, सारे पेपर्स तो आपने ही चेक करके लिए थे ना। किया था तो यहाँ दिख क्यों नहीं रहा? जाइए आप जाकर लेकर आइए। सर एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिजिटल प्रिंट। इसका मैं क्या करूँगा? ये नहीं चलेगा, मुझे प्रिंट आउट चाहिए। जाइए जाकर ले आइए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, उस पर आपका साइन चाहिए। समझे गोपाल जी? देखिए अगर पेपर सही नहीं होंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। विवेक जी, सारे पेपर्स आपने अप्रूव किए थे। 25 को मेरी बेटी की शादी है और अब आप कह रहे हैं कि पेपर सही नहीं है। शर्मा जी मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज, जाइए जो कहा वो कीजिए। हाँ आप आ जाओ आज। जी जी बिल्कुल। अरे लेकिन अभी तक टैंकर क्यों नहीं आया? अभी तक तो आना अरे चाहिए पानी था। नहीं आया तो खाना कैसे बनेगा? परेशान है। अरे पानी नहीं आया तो खाना कैसे बनेगा? हमारे टैंकर वाले को कॉल करो ना। हाँ हाँ कॉल करो टैंकर वाले को। अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो सब लोग? अरे पुष्पा, आज तेरे यहाँ हल्दी का प्रोग्राम है और आज ही टैंकर नहीं आया। क्या? अब कैसे करेंगे बिना पानी के हल्दी का प्रोग्राम? पूरे मोहल्ले में कहीं भी पानी नहीं है। अरे पानी नहीं, नहाएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? अरे यार कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। अरे अब क्या होगा? मेरे यहाँ तो मेहमान आने वाले हैं, हल्दी कैसे होगी? मोहल्ले में पानी बंद करवा दिया है। मोहल्ले में पानी का टैंकर नहीं आएगा। ऑब्वियसली लोग पैनिकी हो जाएंगे। आप जाएंगे वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप वहाँ से मुझे फोन करेंगे, टैंकर ले आइए। उससे क्या होगा फिर? मैं टैंकर ले आऊंगा, लेकिन सिर्फ एक टैंकर। लोगों से कहूंगा देखो भाई एक ही टैंकर है, लोग टूट पड़ेंगे, सारे मोहल्ले वाले टूट पड़ेंगे। पुष्पा भी आएगी, अनु नहीं आएगी। हल्दी जो है, आप क्या करेंगी? अनु को मोहल्ले के मंदिर में ले आकर छोड़ दीजिए। और उसके बाद? उसके बाद सिंपल, अनु जो है हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन सुनिए, आई प्रॉमिस यू, आपका नाम नहीं आएगा। मीरा जी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अनु को आर्यवर्धन की जिंदगी से दूर करने का। This is the best chance. आर्य सर को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? पुष्पा, तेरे घर में पानी है क्या? अरे मेरे घर में क्या, पूरे मोहल्ले में एक बूंद पानी नहीं है। आज हल्दी की रस्म है, समझ नहीं आ रहा कि बिना पानी के कैसे हल्दी की रस्म करेंगे। मम्मी, रजनी आंटी, अब हम क्या करें? हाँ अनु, एक काम करना, आर्य सर को फोन कर, उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, वो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। नहीं सिमी, ऐसे यार छोटी छोटी चीज पर उनको परेशान करना बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें खुद सॉल्व करना होगा। सही कहा अनु ने। अब इतनी छोटी सी बात के लिए सर को कॉल करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, पानी का टैंकर ही मंगवाना है ना, मैंने बोल दिया है, बस आता ही होगा। डोंट वरी, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मीरा मैम, आज आपने सच में हमें बचा लिया। बचाने आई हो या फंसाने, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। थोड़ा पीछे लाओ। हाँ थोड़ा, बस रुक जाओ।
पानी मिलेगा, सभी को पानी मिलेगा। चलो लेन में आ जाओ, लेन में आ जाओ चलो भाई, सब लोग लाइन में लग जाओ। चलो 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 आराम से, आराम से, लाइन चलो। पुष्पा, टैंकर आ गया है बाहर, जल्दी से पानी भर लो। अरे वाह, टैंकर आ ही गया है तो हम भी चलते हैं ना मम्मी, मदद करते हैं, जल्दी पानी भर जाए। आइए। एक मिनट, तू कहाँ जा रही बेटा? तेरे ससुराल वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे और उन्होंने तुझे पानी भरते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगे? तू यहीं रहे, हम लोग पानी भर लेंगे, ठीक है? पक्का? सिमरन, चल हम पानी भरते हैं। वैसे भी हल्दी में बहुत सारा पानी चाहिए होगा। हाँ चल। हाँ। पुष्पा जी, आप आराम से जाइए, आप पानी भरिए। मैं हूं ना अनु के साथ, इसका ख्याल रखूंगी। थैंक यू मीरा मैडम, आपने तो आज हमारी लाज बचा ली। अनु, तू ना मोहल्ले के मंदिर में जाके दर्शन करके आ। तब तक आज के दिन भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तब तक हम पानी भर लेते हैं। जी मम्मी। मैं साथ में ही चलती हूँ मंदिर में। जी मैम, बिल्कुल चलिए, आइए। मैं अनु को मंदिर लेकर आ रही हूँ। अरे बहुत जल्दी ना। अरे जल्दी करो, अरे आगे बढ़ो ना। अरे भैया संभाल के गिर जाएगा तो हट जाओ, जगह दो। आर्यवर्धन, आज जो जख्म मैं तुझे देने वाला हूं ना, उसका दर्द तू इस जन्म में भूल ही नहीं पाएगा। अनु, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल कर आनी है, मैं कॉल कर आती। हेलो, अनु आ गई है मंदिर में, अकेली है। दर्द का हिसाब जो तुमने मुझे दिया है और अब जो होगा वो उसी कहानी का अंजाम है जो तुमने शुरू की थी। गुड बाय अनु। Let that off.